कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी में अहम मोड़। जराये का कहना है मंशात स्मगलर पिंकी को एक हफ्ता पहले विफाकी हसास इदारे ने नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया था। मुलजमा पिंकी को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया था। मुलजमा पिंकी की लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की मंशात बरामद हुई थी। मुलजमा पिंकी ने पंजाब पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी है। मुलजमा पिंकी ने घर किराए पर ले रखा था और उसी घर में खुद मंशात तैयार करती थी। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजमा पिंकी का मंशात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। पिंकी आगे आगे कानून पीछे पीछे। अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी ने निजाम बेनकाब कर दिया। पिंकी बगैर हथकड़ी शाहाना अंदाज में आगे चलती रही। पीछे मौजूद तफ्तीशी अफसर रास्ता बताता रहा। लेडी पुलिस एहलकारों ने हाथ पकड़ रखा था, ना घेरा डाला। कमरे में घुसते ही मुलजिमा को बैठने की जगह दी गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करके मुलजिमा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा से गिरफ्तारी के वक्त 1.5 किलो कोकेन बरामद की गई। मुलजिमा धड़ल्ले से अपने नाम का ब्रांड बनाकर कोकेन बेची थी। पिंकी 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। पिंकी के खिलाफ 2021 में गजरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कई सालों तक कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार क्यों न किया जा सका, पुलिस कारकर्दगी पर भी सवाल उठ गए। JIT में बना रहा हूँ। इस पे जिसका इस पे फॉल्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अरेस्ट भी होगा। बीइंग होम मिनिस्टर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस तरह से ये निज़ाम चलेगा तो खातून की मेहरबानी है। थैंक यू करूंगा उन्हें, पिंकी को, कि वो एस्केप क्यों नहीं हुई है कोर्ट से। बतौर वज़ीर दाखिला सिंध शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस का तर्ज देखकर अफसोस और मायूसी हुई। जालंजार के प्रोग्राम में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला सिंध का पिंकी केस में JIT बनाने का ऐलान। बताया JIT में एडिशनल IG, इंटेलिजेंस का नुमाइंदा और ब्यूरोक्रेट शामिल होगा। देखेंगे रिमांड के लिए पुलिस का चालान कितना मजबूत था। मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात में रिमांड लिया जाएगा। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी भी होगी। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। यकीनी बनाएंगे मुलजिमा बाहर ना निकले। पिंकी कोकेन की मेकर और चलती फिरती मंशात की फैक्ट्री है। सिर्फ एक पिंकी नहीं बल्कि और भी बहुत से गैंग हैं। ARY न्यूज की खबर के बाद IG सिंध की गफलत बरतने वाले अफसरान के मुअत्तली की हिदायत। AIG ने ड्रग क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान को मुअत्तल कर दिया। AIG ने मुअत्तल पुलिस अफसरान की इंक्वायरी SSP साउथ को दे दी। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी कराची साउथ जोन में नेटवर्क चला रही थी और इसी जोन के सीनियर पुलिस अफसर को मुअत्तल अफसरान से इंक्वायरी का टास्क दे दिया गया। क्या SSP साउथ मुअत्तल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुअत्तल अफसरान में गार्डन पुलिस के SHO हनीफ सयाद, SIU जफर इकबाल, IO सईद अहमद शामिल हैं। मुअत्तल पुलिस अफसरान मुलजिमा पिंकी को अदालत पेशी पर प्रोटोकॉल दे रहे थे। पिंकी को अदालत ले जाने वाली 2 लेडी कांस्टेबल्स भी मुअत्तल। SSP साउथ ने दोनों लेडी कांस्टेबल्स को लापरवाही बरतने पर मुअत्तल किया। ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का पुलिस को खुला चैलेंज। पैगाम में कहा, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। अनमोल और पिंकी ने कहा, आप लोगों की अकल घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुझे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद फोन करके बताते हैं तुम्हें नहीं पकड़ पाए, अकाउंट आपको भेज दिया, 24 घंटे सर्विस ऑन है। पिंकी की कोकेन तालीमी इदारों में भी सप्लाई होती थी। डिफेंस क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में मंशात अदील और विकी फरूक करता था, जो बराह रास्त पिंकी से राब्ते में था।
मंशियात का काम बेबू और हिरा नामी खवातीन चलाती थी। अलमक्का कोच सर्विस के ड्राइवर सरवर और अब्दुल मजीद को भी धर लिया गया। ड्राइवर से मंशियात वसूल करने वाले नादिर खान नामी सप्लायर भी गिरफ्तार। अनमोल पिंकी गैंग में शामिल पुलिस एहलकार कामरान मंशियात सप्लाई का काम करता था, लेकिन पुलिस अभी तक पेटीबंद भाई को गिरफ्तार करने में कामयाब न हो सकी। अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग क्वीन कैसे बनी, ये आवे न्यूज तफसीलात सामने ले आया। 14 साल की उम्र में मॉडल बनने निकली, ताल्लुकात बनाए, पार्टीज में आना जाना शुरू किया। आलमी कोकेन गैंग में शामिल वकील से शादी कर ली। पिंकी ने भी शोहर के साथ काम शुरू किया। वकील से तलाक के बाद पिंकी ने पुलिस अफसर से शादी की। 3 भाइयों की मदद से कोकेन का नेटवर्क बनाया और ड्रग डीलर बन गई। कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा और जल्द ही पिंकी ने ब्रांड भी बना लिया। 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने धर लिया। मुमकिन तौर पर 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर छूटा। पिंकी लाहौर से 2 खवातीन के जरिए ट्रेन से कोकेन कराची भेजती थी। रेलवे स्टेशन से बाइक राइडर्स अलग अलग पैकेट डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकेन शहरियों को भेजे जाती, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते थे। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। एएनएफ ने ड्रग कंट्रोल क्वीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। अनमोल और पिंकी एएनएफ के 2 मुकदमात में नामजद हैं। पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। एएनएफ को 2019 में अनमोल और पिंकी की हिदायत पर मंशियात डिलीवरी की इत्तला मिली थी। छापामार टीम ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पिंकी के खास कारिंदों नसीम बीबी और मोहम्मद कामिल को रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे भारी मिकदार में कोकेन और चर्च बरामद हुई थी। कराची पुलिस मुलजिम पर मेहरबान, आलमी सतह की फनकार पर तोड़ती है आसमान। कोकीन की मलका को अदालत में किसी वीआईपी की तरह लाया गया। अनमोल और पिंकी हाथ झिलाती किसी महारानी की तरह चहलकदमी फरमाती रही। बावर्दी पुलिस एहलकार मुलाजिम की तरह उन्हें रास्ता बताता रहा। दूसरी तरफ आलमी शोहरत याफ्ता फनकारा शीमा करमानी को किसी दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया। शीमा करमानी का कसूर सिर्फ यह है कि वो एक आम शहरी, फनकार और इंसानी हुकूक की अलमबरदार है। दूसरी तरफ अनमोल पिंकी लोगों की रगों में जहर घुलती और फिर भी धड़ल्ले से कहती है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their military very soundly. That's over with. The blockade is very effective. चीन जाते हुए जहाज में ईरान के साथ जंगबंदी खत्म करने पर सोचूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीजिंग रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। ईरान के मामले पर चीन से किसी मदद की जरूरत नहीं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग पर तफसीली बातचीत हो सकती है। सदर ट्रंप पाकिस्तानी काविशों को सराहा, कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत है। अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो यूरेनियम अफजूदगी बढ़ा देंगे, ईरान की धमकी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने एक्स पर लिखा, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक बढ़ा सकता है। हम पार्लियामेंट में इसका जायजा लेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई ने कहा, मुज़ाकरात के लिए जंग और नाकाबंदी का खात्मा बुनियादी शराइत है। अमेरिका हकीकी मुज़ाकरात के बजाय मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। अमेरिकी हुकाम का रवैया अपनी मर्जी मुसलत करना है। आबने हुर्मुज़ की बंदिश किसी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। बहरी नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ऐलान जंग है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की कराची में बड़ी कार्रवाई, अरबों रुपए का बैनुल-अक़वामी हवाला हुंडी नेटवर्क बेनकाब।
खालिद बिन वलीद रोड पर दफ्तर पर छापे में 4 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद फारूक, मोहसिन, जानवली और सैयद ज़ुहैब शामिल हैं। मोबाइल फोन्स और हसास डिजिटल शवाहिद बरामद कर लिए गए। इब्तिदाई फ्रांसिक में 1 अरब रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी लेन देन का इंकशाफ हुआ। नेटवर्क ने कई मुल्कों में हवाला हुंडी के मुनज़्ज़म चैनल्स कायम कर रखे थे। नेटवर्क मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, चीन और सिंगापुर तक फैला हुआ था। मुलजमान इंडोनेशिया, बरतानिया और अमरीका में भी गैर कानूनी नेटवर्क चला रहे थे।